नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। चित्रकूट की प्राण सरिता है मंदाकिनी। सती अनुसुईया की तपस्या का सुफल है मंदाकिनी। वनवास काल में 12 वर्ष तक भगवान राम को स्नान कराने वाली है मंदाकिनी। राम घाट पर बाबा तुलसीदास को कविताई का साम्राज्य सौंपने वाली है मंदाकिनी। मंदाकिनी न हो तो चित्रकूट अधूरा है। मंदाकिनी के बिना चित्रकूट बेपानी है। मंदाकिनी का जल गंगा जल है। मंदाकिनी ही चित्रकूट का आज है। मंदाकिनी ही कल है। यूं तो मंदाकिनी के राम घाट का ठाट निराला है। चित्रकूट आने वाला हर कोई यहाँ डुबकी लगाता है, राम नाम की धुन गाता है। नौका विहार करता है। भरत घाट, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया पर मां मंदाकिनी से भेंट करता है, अकवार लेता है। लेकिन इस मंदाकिनी के तट पर एक घाट ऐसा भी है जिसकी गली बहुत कम लोगों को पता है, जहां जाने के लिए जंगल से राह मांगनी पड़ती है, जहां बैठने के लिए बंदरों से दोस्ती करनी पड़ती है, जहां का एकांत साधने के लिए अपने भय को खुद ही जीतना पड़ता है। इस घाट का नाम है टाठी घाट। जब तक मैं यहां नहीं आया था, इसका उच्चारण टाटी घाट के रूप में करता था, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि ये टाटी नहीं, टाठी घाट है। चित्रकूट विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की बानी बघेली है। बघेली भाषा में थाली को टाठी कहते हैं। टाठी अर्थात थाली। कहानी है कि जब भगवान राम यहाँ आए थे तब ये घना अरण्य था। यहाँ से कोई निकल नहीं सकता था। लेकिन जब कोई साधक यहाँ आता, भूख प्यास से बेहाल भोजन की इच्छा करता, तब मां मंदाकिनी उसे भोजन बनाने के लिए पात्र देती, चांदी के पात्र। भोजन करने के लिए थाली अर्थात टाठी भी देती। लोग भोजन बनाते, खाते और मंदाकिनी के पात्र मंदाकिनी को लौटा देते। किसी एक दिन कोई लालची चांदी के वो सारे बर्तन लेकर चला गया और तब से मंदाकिनी ने पात्र देना बंद कर दिया। अनुसुईया के तपोबल से उपजी इस नदी ने समझ लिया कि सुपात्र को ही पात्र दिया जा सकता है। हम इसी तरह अपनी नदियों, पर्वतों और धरती का अपमान करते हैं। वे हमारे जीवन यापन के लिए हम पर न्यौछावर होते हैं और हम हैं कि अपने पेट के साथ अपनी तिजोरी भरने में लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि प्रकृति हमें देना बंद कर देती है। इसी रास्ते से भगवान राम अनुसुईया गए थे। अच्छा। हाँ, यही रास्ता हो करके मंदाकिनी के किनारे 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 जी। ऐसा जब वो वनवास में थे तब अच्छा। समय में। और ऐसे यहाँ टाठी का मतलब किसी भाषा में थाली वगैरह होता है। तो यात्री लोग आते जाते थे तो मैया जो है यहाँ लोग जैसे आप लोग बनाए ना भोजन वोजन बनाने के लिए सामान मांगते थे तो थाली बर्तन वगैरह सब मिल जाता था। तो जब कुछ समय बीता महाराज तो लोग चालाक होने लगे। अच्छा, मतलब केवल माँ मंदाकिनी के किनारे इसी जगह पर थाली मिलती थी। हाँ।
अच्छा। इसलिए इनका नाम टाठी घाट हुआ। चलाक बन गए, आप झोली में रख करके चलना शुरू कर दिए लोग, हाँ। तब से बंद हो गया। लेकिन नाम अभी चल रहा है वही टाठी घाट, उसी से। और ऐसे सिद्ध जगह है महाराज यहाँ। बहुत महात्मा लोग यहाँ है सो भजन किए हैं। ये जगह सिद्ध हो गया। इधर और जो भी आसपास पुराने संत लोग जो हैं अप्रगट रूप से उन लोगों का दर्शन हो जाता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी समय समय पर दर्शन दे देते हैं लोग। जाते हैं लोग स्नान बनाने में यहाँ गंगा जी में, तो कभी कभी ऐसे होता है कि पूरा 3-4 बजे के भीतर में सुबह। हाँ, पूरा यह है सो एकदम प्रकाश, सफेद प्रकाश से एकदम मालूम पड़ता है दिन हो गया। अच्छा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि महात्मा दंडोत करते हैं कि महात्मा जा रहे हैं स्नान बनाने, या तो स्नान बना करके आएंगे तो दर्शन देंगे, या तो जाते समय में तो दंडोत प्रणाम करते हैं लोग। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, चोरी किसी और ने की थी और माँ मंदाकिनी के तट पर हांडी चढ़ाने के लिए बर्तन हम लोग तलाशते रहे। अविनाश गिरी और प्रबुद्धानंद के साथ जब हम इस घाट पर पहुंचे तो इरादा था कि माँ मंदाकिनी के वात्सल्य में यहीं दाल बाटी बनाएंगे, खाएंगे। सोने चांदी की थाली हमें चाहिए न थी, बड़ी सी शैला दिखी, बस उसी पर प्रबुद्धानंद ने आटा लगाना शुरू कर दिया। राम घाट पर नाव खेने वाले राजू साथ आए थे। उन्होंने आलू बैगन का भरता भूनना शुरू कर दिया। प्रबुद्धानंद ने जैसे ही आटा लगाकर रखा, एक बंदर दौड़ता हुआ आया और आटा उठाकर चंपत, कर लो जो करना है। फिर क्या था, अविनाश गिरी चौकीदारी में लग गए। पत्थरों से डराकर उन्हें खदेड़ते रहे। का सौभाग्य जितना रहता है उतना उसको प्राप्त हो ही जिसके जाता है। हिस्से का जितना है। हमने कोशिश की कि वो न ले जाए, हाँ। लेकिन उसके हिस्से का वो लेके चला गया। हाँ। तो भी हमें कोई खेद नहीं है, अपने पास पर्याप्त राशन है। हाँ। और भी खूब आटा है और खूब भाटा है। जी जी है ना, तो सबका पेट बहुत भरे। आनंद आ रहा है और 1-2 बूंदे ऊपर से गिर भी रही हाँ, है। हाँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूर्ण करके हाँ। और निवृत्त हो जाएं, अन्यथा बीच में बारिश का व्यवधान भी हो हाँ, सकता है। बूंदे आग ठंडी करें इसके पहले अपन अपने पेट की आग बुझाने। जी महाराज चौकीदारी में बहुत मुस्तैद हैं। हाँ। लेकिन इनकी नजर थोड़ी सी हटी थी। हाँ, दुर्घटना घटी। हमला भी कर दिया, जिसमें हमको थोड़ा नुकसान भी हुआ, थोड़ा आटा हमारा चला गया। हम बिखर गया। कहीं ना कहीं अपना भी पेट जुड़ा है। हाँ। और द्वितीय यह है कि यह भी हनुमान सेना है, इनका भी पेट जुड़ा है। हाँ। लेकिन अब यह है कि कुछ तुम पाओ कुछ हम पाएं। हाँ। तो अभी तैयार हो तो कुछ तुम्हारा है कुछ मेरा है। हाँ। बाकी तो फिर हर हर महादेव ही। हाँ। जंगल के इन भूखे बंदरों को बहुत दिनों बाद उम्मीद की रसोई दिखी होगी, तो वे अपने बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करते रहे। खैर, आटा थोड़ा ज्यादा था, फिर लगाया और बाटी बना ही डाली। आक्रमण बाटी पर भी हुआ, 2-4 ले भागे, लेकिन कम न पड़ी। खाने के बाद भी बची और जो कुछ बचा था सब उन्हीं का था। खाने पीने की बातें तो जब तक सांसें हैं चलती ही रहेंगी। बात यहां मंदाकिनी के सौंदर्य की करते हैं। सती अनुसुईया से जब मंदाकिनी निकलती हैं तो कोई एक स्रोत नहीं है, कई कई सोतों से थोड़ा थोड़ा जल झरता है और प्रवाह का रूप लेता है। जैसे मंदाकिनी हमसे कह रही हो कि मेरी तरह कुछ तुम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में थोड़ा थोड़ा योगदान दो। दोगे तो ये दुनिया बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। 2-3 किलोमीटर चलकर टाठी घाट तक पहुंचते पहुंचते मंदाकिनी किसी चंचल बच्चे की तरह चंचला हो जाती है। घाटों को छू छू कर भागती है। कोई पत्ता साथ होता है तो उंगली पकड़कर दौड़ाती है।
कोई देखने का मन करता है तो जिद्दी बच्चे की तरह पकड़कर बैठा लेती है। जहां पत्थर दिखते हैं वहां से छलांग लगाने की कोशिश करती है। कभी पेड़ों के बीच में छिपकर छिपा छिपाई खेलती है, तो कभी लताओं को सहेली मानकर हंसी ठिठोली। घने जंगल के बीच में बसा ये टाठी घाट आज भी संतों का सहारा है। हम जैसे पर्यटकों के लिए रोमांच है, तो कभी डाकुओं के लिए ठिकाना भी था। इसी घाट पर बंदूकों को भोग लगता था और डकैतों के लोभ लालच का उदर पोषण होता था। फिलहाल अच्छे कपड़े पहनकर डाकू शहरों और राजधानियों में पहुंच गए हैं, इसलिए यहां डाकुओं का कोई खतरा नहीं है। हां, चोर जरूर अभी भी संतों की टाठी चुरा ले जाते हैं। चित्रकूट श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाएं भी। लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते चलें। ओम द्विवेदी को अनुमति दें। जल्दी ही मुलाकात होती है किसी और ठौर ठिकाने पर, अंतर्मन की किसी नई यात्रा पर। हां, अगर आपको ये जानने की इच्छा है कि चित्रकूट कैसे पहुंचे, कहां रुकें, तो इस श्रृंखला के पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय कामतानाथ की, जय चित्रकूट धाम, जय मां मंदाकिनी, नर्मदे हर।